हाँ भाई, पहला सवाल। देखिए, पहले तो आप एक किसी प्रकार का कोई नरेशन नहीं बना करो। नरेशन होता है ना कि पेपर इस प्रकार का होगा तो अगले सवाल इसी प्रकार के होंगे। कोई नरेशन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की पूर्व धारणा नहीं होनी चाहिए। कई बार धारणा बना के चलते हैं हम लोग। हाँ, इसमें चारों ऑप्शन ऐसे हैं, चारों ऑप्शन, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो कैसा लेके जाएगा। मैं बार बार यही प्रयास करूंगा कि सारा जो पेपर है, 15 पेपर, अभी 10 पेपर फुल है, तो 10 प्रकार के हम लोग पेपर के वो खाते बोलेंगे। हर टाइप्स के सवाल अपन देखेंगे और वही ब्लूप्रिंट है। पीजी में 10 सवाल होंगे, यूजी में 55 होंगे और 12वीं में 55 होंगे। बस वही सवाल रहेंगे, ऊपर नीचे कुछ नहीं। हाँ, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना भाई। ये मैं इस पर गौर नहीं करता, एक दो ऊपर नीचे होते हैं। चलिए, और इस बार हमने इंग्लिश से हिंदी वाला बनाया है। पहले हम लोग हिंदी से इंग्लिश बनाते थे, के अंदर जमा करा दो, ठीक है ना। अगली बार और हम प्रयोग करेंगे। अगली बार सवाल का लेवल थोड़ा सा अलग होगा, मैं पहले कह देता हूँ। आप कहोगे सर बताया है नहीं आपने। अच्छा लेवल रहेगा और गूगली लेवल रहेगा। सारे सवाल अटेम्प्ट करके आओगे, 120 के 120 अटेम्प्ट करके आओगे। अब वहां देखेंगे आप कितना स्कोर लेके आओगे, पूरे 120 में से 120। और मैं मानता हूं यदि किसी विद्यार्थी के 120 में से 120 या 100 क्वेश्चन है, 100 में से 100 सही हो रहे हैं, तब तो वो चीटिंग कर रहा है। क्योंकि नेगेटिव मार्क में कभी किसी के 100 में से 100 नहीं हो सकते। ये ध्यान रखना, यदि कहीं हो रहे हैं या आप कर रहे हो, वो गलत बात है, क्योंकि फिर आपके साथ धोखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोग्राफी इज नॉट रिलेटेड टू द डिपोजिशनल टोपोग्राफी ऑफ ग्लेशियर। इसमें आपने सवाल पूछा गया है कि निक्षेप से संबंधित शिलाकृति नहीं है, यही है ना, सीधा सवाल है। अब चार ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं। केम, निक्षेप, यदि किसी ने केम पढ़ा है इसमें, तो अगला सवाल आप जाके वहां हल कर दोगे। एक सवाल दिया हुआ नीचे मैंने, एक सवाल आगे आया होगा। मैं हमेशा कहता हूं इस पेपर को बार बार आप पढ़ोगे, 4 सवाल का आंसर या 5 सवाल के आंसर यहीं छिपे होते हैं। और पुराने पेपर भी आप देख लीजिए, आरपीएससी का भी ऐसे ही, ठीक है। तो ये निक्षेप, डिपोजिशन, ये डिपोजिशन, और ऊपर वाला क्या है, इरोजन। इस पर हमने चर्चा भी की थी शायद। गिरधर ने पूछा रोस मोटाने क्या है, और हमने खूब सारी व्याख्या की। अब इसको बार बार क्या चर्चा करें, ठीक है ना। मेसिला, इरोजन का इफेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोग्राफी नॉट रिलेटेड टू इरोजनल लैंड फॉर्म ऑफ विंड, यानी पवन के अपर्दन से संबंधित शिलाकृति नहीं है। इंसेलबर्ग अपर्दन, बरखान निक्षेप, ट्राइकांटर अपर्दन, गारा मशरूम रॉक्स अपर्दन, अपर्दन है। तो यह कौन सा सवाल हो गया, ये दूसरा। कोई जरूरत नहीं व्याख्या की, आराम से सवाल हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच द थ्योरी ऑफ सब्सिडेंस, डार्विन 1837 और 1842। मैंने कहा बार बार तिथि याद कर लो, नहीं हो तो कर लो, क्योंकि आरपीएससी की आदत है पूछने की। बताओ कब्जा सिद्धांत 1837 1842 याद हो जाने चाहिए। मुंह जवानी याद हो जानी चाहिए, उसका थीम याद होना चाहिए। द स्टेशनरी वेव थ्योरी ऑफ हैरिस 1904। स्थितिक तरंग सिद्धांत किससे रिलेट है, ये प्रवाल भित्ति, ये किससे, ज्वार भाटा से रिलेशन, ये किससे, बैंक है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग। ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी हिमानी अपर्दन दिल्ली का है, ये गलत है। इक्विलिब्रियम थ्योरी न्यूटन महोदय का है, और किस में, वो भी ज्वार भाटा सिद्धांत में है। तो इसका आंसर न्यूटन 1687, 86 87, स्टेशनरी 1904। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ एक्सोजेनिक प्रोसेस,
वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, डायस्ट्रॉफी, पटल विरूपण। 3 आंतरिक है, 1 बाह्य है। सिर्फ सिंपल सवाल है। इसको भी गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा बेस कमजोर है। कई लोगों गलत है, बेस कमजोर है, या पढ़ नहीं पा रहे या जल्दी करके गए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा है। एफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एम ट्रॉपिकल मानसून, ए डब्ल्यू ट्रॉपिकल सवाना, ए हॉट डिजर्ट। ये नहीं है, आराम से नहीं है। आरती गुड मॉर्निंग। तो इसका आंसर 4th है। ठीक है। An upper wind system with very high speed in the certain part of the atmosphere called, पवन का ऊपरी तंत्र, ऊपरी तंत्र जो बहुत तीव्र गति से स्पीड पर चलती है और निश्चित एरिया में, सर्टेन पार्ट इन निश्चित पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो वो कौन सी होगी? साइक्लोन नहीं है। साइक्लोन नीचे भी चलती है, ऊपर भी चलती है, लेकिन मेजर पार्ट कौन सा है इसका? धरातल से होता है साइक्लोन का। दूसरा एंटी साइक्लोन, जब साइक्लोन है तो एंटी साइक्लोन भी होनी चाहिए, तो ये दोनों गलत है। इसके बाद मानसून और जेट स्ट्रीम, तो इसका सही आंसर है जेट स्ट्रीम। मानसून की जो पवन है वो 900 मीटर यानी 9000 से कह सकते हैं 900 मीटर से 1000 मीटर तक ऊंचाई पे चलती है। ठीक है। बाई व्हाट नेम आर द वार्म विंड ब्लोइंग इन द आल्प्स? नाउन। सिंपल सवाल। आल्प्स से कौन सी पवन चलती है? कौन चलती है? कई लोगों माइंड में रहता है नहीं सर चारों ऑप्शन ऐसे होने चाहिए, चारों की व्याख्या होनी चाहिए। क्या कर लोगे व्याख्या करके? यार वहां क्या होगा वो देखना है, क्योंकि नैरेशन सेट हो गया हमारा। हाँ, इससे जुड़ा हुआ सवाल, इसी से व्याख्या जुड़ी सवाल है ना। वहां आपका किसी प्रकार का नैरेशन नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग पहले से कोई भी धारणा नहीं बनाए। ध्यान रखना, धारणा बनाओगे तो नुकसान आपका होगा, हमारा कहीं नहीं होगा। जो इन्वायरमेंट वहां है वही इन्वायरमेंट यहाँ क्रिएट कीजिए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ एट द टाइम ऑफ लो लैटिट्यूड? लो लैटिट्यूड कौन से पोजीशन पर होगा? क्वाड्रेचर पर। कंजक्शन सीध में, सिजगी भी सीध में, अपोजिशन भी सीध में, क्वाड्रेंचर जो होता है इस पर होगा। चतुष्कोणीय कह सकते हैं, अर्थात लो टाइड जब आएगा यहां पर और यहां पर, यहां सन हो सकता है तो यहां मून है और ये अर्थ है। इन दोनों की स्थिति को समकोणीय स्थिति कहा जाता है, इंग्लिश में क्वाड्रेचर कहा जाता है। सबसे सिंपल सवाल है, ये भी गलत कर दिया तो हो गया काम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीप ओशन डिपोजिट? प्रियंका, प्रियंका आज इंग्लिश में करवा दिया तो आप हिंदी में पूछ रहे हो। आज भी इंग्लिश में हिंदी में सबके पास है हिंदी वाला पेपर। कौन आ गया भाई? हाँ भाई, हाँ अच्छा अच्छा, चले तो फैन कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद चले जाएगी। ये हमारा संकेत होता है, लाइट ऑफ कर रहा है इसका मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीप ओशन डिपोजिट? इनमें से कौन ओशन गहरे भाग में डिपोजिशन नहीं है? यही था ना सवाल। ग्लोबिजेरिना है, ऊज अपने आप ही गहरा होता है, ध्यान रखना, ऊज का मतलब गहरा है। सिल्ट, रेडिजेरिना, रेड किले, ये नहीं है। सिल्ट, सिल्ट तलस्थ है, नैरेटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करंट इज एसोसिएट विथ इंडियन ओशियन? ये सारा अभी 12वीं का चल रहा है, निक्षेप जरूर यूजी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट एसोसिएट विद इंडियन ओशन? हमने वहां हिंदी में कॉल्ड करंट कर रखा था, जबकि करंट है कोई सी करंट है। तो फ्लोरिडा, कनारी, अगुलास, अगुलास करंट। हाँ, वो करवा कॉल्ड लिखा हुआ था ना यहाँ पर हिंदी में, उसको कटवा दिया था अपन ने। हाँ अच्छा अच्छा, तो आप इंग्लिश देख लिया करो, इसलिए इंग्लिश लगा रखा था। मैं बार बार कहता हूं, जो जितना करेगा उसको उतना ही मिलेगा। वो बच्ची थोड़ी एक 15 मिनट खड़ी रही, वो उसको उतना ही मिला, क्योंकि 4 सवाल उसको सही हो गए। मैं देख रहा था तो 4 सवाल गलत करके जा रही थी। देख लीजिए, कहा ना जो जितना करेगा उसको उतना ही मिलेगा। आप सोच रहे हैं ऊपर वाला दे देगा, नहीं देगा।
Managing sedimentary deposits consist of substance extracted from algae masses are mostly in form liquid mud which is card.